इमेजिन करो कि तुम अपने फोन को सिर्फ 2 मिनट के लिए चेक करने के लिए उठाते हो, लेकिन जब तुम वापस रियल वर्ल्ड में आते हो तो 30 मिनट गायब हो चुके होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये टाइम कहाँ चला गया। क्या ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है या तुम्हारा ब्रेन सीक्रेटली हैक हो चुका है? इंट्रोडक्शन। आज की दुनिया में हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन रियलिटी शायद इससे बिल्कुल अलग है। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक के पीछे एक इनविजिबल सिस्टम काम कर रहा है, जो तुम्हारे ब्रेन को धीरे धीरे रीवायर कर रहा है। और इस सिस्टम का सबसे पावरफुल वेपन है डोपामीन, एक ऐसा केमिकल जो तुम्हें टेम्पोरेरीली हैप्पी फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें एडिक्टेड बना देता है। सवाल यह है कि क्या हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रही है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो डोपामीन ओरिजिनली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। जब अर्ली ह्यूमंस खाना ढूंढते थे या कोई अचीवमेंट हासिल करते थे, तब ब्रेन डोपामीन रिलीज करता था ताकि वो बिहेवियर रिलीज हो। ये सिस्टम हमें मोटिवेट करने के लिए बना था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग एप्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो बार बार डोपामाइन स्पाइक्स क्रिएट करें, जिससे हमारा ब्रेन धीरे धीरे नेचुरल हैप्पीनेस को इग्नोर करके आर्टिफिशियल स्टिम्युलेशन का एडिक्ट बन जाए। यही वो मोमेंट था जब ह्यूमन बिहेवियर सटली कंट्रोल होने लगा। मेन स्टोरी। अब इमेजिन करो एक नॉर्मल दिन। सुबह उठते ही तुम फोन चेक करते हो, एक नोटिफिकेशन आता है, तुम ओपन करते हो, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते तुम एक एंडलेस लूप में फंस जाते हो। इसे कहते हैं डोपामाइन लूप। हर बार जब तुम कुछ नया कंटेंट देखते हो, तुम्हारा ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि शायद अगली चीज और इंटरेस्टिंग होगी, और यही अनसर्टेनिटी तुम्हें लूप में बांधे रखती है। इसे साइकोलॉजी में वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं, वही सिस्टम जो कसिनोज में यूज होता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हारा ब्रेन इस पैटर्न को धीरे धीरे डिफॉल्ट बिहेवियर बना लेता है। अब तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम रिएक्ट कर रहे होते हो, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें कंट्रोल कर रही हो। मिस्ट्री बिल्ड। लेकिन असली मिस्ट्री यहां शुरू होती है। अगर डोपामीन सिर्फ खुशी देने के लिए है, तो फिर हम जितना ज्यादा फोन यूज करते हैं, उतना ज्यादा एम्प्टी क्यों फील करते हैं? क्यों शॉर्ट वीडियोस देखने के बाद हमारा फोकस वीक हो जाता है? क्यों हम इंपॉर्टेंट काम करने में डिले करते हैं, लेकिन मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग घंटों तक कर सकते हैं? साइंटिस्ट ने पाया कि एक्सेसिव डोपामीन स्पाइक्स एक्चुअली ब्रेन की सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। यानी अब तुम्हें सेम खुशी पाने के लिए ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। सिंपल चीजें जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या रियल कॉन्वर्सेशंस बोरिंग लगने लगती हैं। और यहीं से शुरू होता है डोपामीन ट्रैप, एक ऐसा लूप जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। थ्योरीज। अब इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये सब इंटेंशनल डिजाइन है। टेक कंपनीज नोइंगली ऐसे एल्गोरिदम्स बनाती हैं जो तुम्हें प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम टाइम तक रखें। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, लेकिन ह्यूमन ब्रेन उसके लिए तैयार नहीं था। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि ये एक मॉडर्न एडिक्शन है, बिल्कुल ड्रग्स या गैम्बलिंग की तरह, जहां सब्सटेंस की जगह अब कंटेंट ने ले ली है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि फ्यूचर में डोपामाइन एडिक्शन को ऑफिशियली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। कंक्लूजन। तो अब सवाल ये है कि क्या हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं? आंसर सिंपल है, लेकिन इजी नहीं। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, तभी तुम कॉन्शियसली कंट्रोल वापस ले सकते हो। लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे ये इनविजिबल सिस्टम तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा फोकस और अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगेगा। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें कभी रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम कंट्रोल में नहीं हो।